बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज दो टॉपिक पे आपसे डिस्कस करनी है। एक जो टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग बामुकाबला फॉरेन फंडिंग, पीटीआई और नून लीग। दूसरा, गरीदा फ़ारूकी जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादार हैं। उन्होंने कुछ आज बयान ट्वीट किया, दो तीन दिन से मुसलसल ट्वीट कर रही हैं इमरान खान के बारे में। तो उनसे पहले तो मैं गरीदा फ़ारूकी की बात करता हूँ आपसे कि उन मोहतरमा ने फरमाया है कि जनाब कॉल देते हैं और ख़ुद वीडियो लिंक पे आते हैं। लीडर का काम है रहनुमाओं और वर्कर्स की खुद आके आगे फ्रंट लाइन पे हों। तो आपकी इतला के लिए गरीदा फ़ारूकी साहबा, आपकी इतला के लिए, आप एक सहाफ़ी भी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी हैं। हर सहाफ़ी तो है नहीं, आप नाम नहाद बनी हुई हैं। किसके बलबोते पे बनी हुई है आपको भी पता है, आवाम को भी पता है, सबको पता है कि आपके किसके बलबोते पे आप बनी हुई हैं और किस नस्ल से आपका ताल्लुक़ है और क्या आप जहनीत के मालिक हैं, ये सबको पता है। तो मोहतरमा बात यह है कि इमरान खान जब कॉल देते हैं, उनकी बगैर कॉल के लोग निकलाते हैं। कॉल तो उनकी दरकन आ रहा है, जब वो कॉल दें तब की बात है। वो तो सिर्फ ऐलान भी नहीं करते, अवाम खुद निकला देते हैं बाहर। उनको पता कि हमारा लीडर हमारे में बैठा हुआ है, बनी गाला में बैठा है, कोई मसला नहीं है तो हम में ही है ना, पाकिस्तान में बैठा है ना, पाकिस्तान तो बाहर नहीं है। वो इसलिए कारकुनान, उनके रहनुमा, उनके सपोर्टर वोटर तमाम लोग बाहर मुजाहरों पे निकलाते हैं। जो उनको पता होता है कि कप्तान इस वक्त क्या चाह रहा है, तो वो उसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लंदन बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, लंदन वाला कुछ कह रहा है, यहाँ वाला कुछ कह रहा है। असल तो आपके कारकुनान निकलते नहीं हैं बाहर, चीख चीख के निकलते हैं, पैसे ला ला के आप लेकर आते हैं उनको, और वो बिरयानी खा के पैसे लेके निकल लेते हैं। आपके रहनुमा और आपके पसंदीदा रहनुमा और आपके पसंदीदा लीडर मरियम नवाज़ बोलती रहती हैं तो कारकुनान चले जाते हैं, पंडाल खाली हो जाता है। ये है आपके जो कि लीड करते हैं कारकुनान को और वर्करों को, सपोर्टरों को जो लीड करते हैं ना, बाहर निकलते हैं, उनकी ये हालत ये है। और जहाँ तक रहा इमरान खान का, इमरान खान वीडियो लिंक पे ख़िताब करते हैं, वर्कर वहाँ खड़ा रहता है, उनका वोटर वहाँ खड़ा रहता है, उनके रहनुमा वहाँ खड़े रहते हैं, वो सुने बगैर नहीं जाते। उनके अहकामात और उनके ऑर्डर की तामील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं, कप्तान से मोहब्बत करते हैं। अवाम मोहब्बत करते हैं, अवाम बंदिश में नहीं आते, मोहब्बत करते हैं। इमरान कॉल ना भी दे वो फिर भी आ जाते हैं, इसलिए आते हैं कि वो मोहब्बत करते हैं। आपके लीडरों से कोई मोहब्बत नहीं करता, पैसे दे दे के लाते हो फिर भी कोई नहीं ठहरता। और लंदन में बैठ के वीडियो लिंक से खिताब कर रहा होता है, हम भागने वाले नहीं हैं। लंदन में बैठ गया था, हम भागने वाले नहीं हैं। तो ये नहीं पता कि 22,000 किलोमीटर पे जाके बैठा हुआ है। एक रात को भाग गया आपका, 2 रात पहले भाग गया आपका लीडर यहाँ से, जो 17 जुलाई को शेर कह रहा था। तो उसके बाद उसका पता नहीं चला कहाँ हुआ, तो फिर उसके बाद भाग लिए, मुल्क से बाहर भाग गए। ये तवील अरसे तक बाहर रहेंगे, तवील अरसे तक तो रहने, यहाँ पूछने वाला कौन है। तो मोहतरमा ये ज़रा बयान जो है सोच समझ कर आपने होश हवास में दिया करें। अच्छी बात नहीं है किसी को तंज करना। तंज वो करें जो अच्छी हो, तनकीद वो करें जो मानने में है। तनकीद बराए इसलाह, तनकीद ना करें। और आपकी पार्टी का आपको भी पता है, और आपके कारकुनों का, आपके रहनुमाओं को, आवाम को भी पता कि आप कहाँ खड़े हो आप लोग। दूसरा नाज़रीन जो टॉपिक है वो है ब्राज कैपिटल का, जो जिनके पास के इलेक्ट्रिक का ठेका था। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लोगों ने के इलेक्ट्रिक को दिया था ठेका, और इसका जो सीईओ था के इलेक्ट्रिक का वो था ताबिश गौहर, जिसने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को जवाब दे दिया था कि आप कौन होते हैं, मैं तो सऊदी अरेबिया का मुलाजिम, तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, मैं जैसे चाहूँ आवाम को बिजली दूँ, तुम कौन होते बोलने वाले। ये वो ब्राज कैपिटल है जिनसे इन्होंने 2 अरब रुपया लिया। और फॉरेन फंडिंग में जो है वो नहीं है सिलसिला, मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला। फॉरेन फंडिंग क्या हुई है, इलेक्शन कमीशन को साबित नहीं कर सका। $100, $50, $30, $200, $250, ये कोई फॉरेन फंडिंग है। जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है अरबों डॉलर्स की, वो शायद इलेक्शन कमीशन आंखें बंद की हुई हैं या इनके कानून में भी शामिल नहीं है। फॉरेन फंडिंग है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है
वो इनके कानून में नहीं है। इनके कानून में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग है। निकाले ना इसके नून लीग के, पता चल जाता कितनी रसीदें वहाँ पर। पीपल्स पार्टी के निकालें, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के निकालें, JUI के निकालें, दीगर पार्टियां जो हैं उनके निकालें, पता चल जाएगा कौन फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस है कौन नहीं है, कितनी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, कितनी कौन सी पार्टी शामिल नहीं है। सिर्फ एक पार्टी शामिल नहीं है इसके अंदर कि जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, ना वो खुद है ना उसकी पार्टी का कोई बंदा है। अगर होगा भी तो वो आपको पता है कि कप्तान जो है इस चीज़ को सख्त नागवार समझते हैं कि कोई बंदा क्रिमिनल हो कोई। तो नाज़रीन, ये जो 2 अरब रुपया लिया, ये तो शायद नज़र नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वो तो है ही नहीं का, और दिया भी न्यूट्रल ने है और दिया भी धौंसांधली से है कि ये ले लें। तो वो फिर उसने अपना काम दिखाया, अपनी वफादारी भी दिखाई। उसकी वफादारी के सिले में उसकी बीवी को भी अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा ओहदा मिल गया। और जहाँ तक रहा फॉरेन फंडिंग का, तो फॉरेन फंडिंग तो साबित हुई नहीं, ममनुआ फंडिंग है। वो भी कुछ चंद $1000 हैं जो इलेक्शन कमीशन ने साबित करने की कोशिश की है, जिसमें नाकाम रहा है। इसने सिर्फ इतना कहा है, और जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपने पैसे भेजे हैं और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बताने के लिए ये हम पैसे अब फिर भेज रहे हैं पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को। आप दीवार से नहीं लगा सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप होश के नाखून लो। कप्तान को अल्लाह ताला की ज़ात का फजल है, उसके साथ अवाम है, और इंशाअल्लाह वो अवाम के पाकिस्तान की बागदौड़ संभालेगा। और जितने इस वक्त वाक़यात मुल्क के अंदर पेश आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर का गिरना, सैलाब का आना, सैलाब वालों को ना करना, अगर IMF ने पैसा दे दिया इनको, तो इसका मतलब है कि वो जो हेलीकॉप्टर वाला लोग कहते हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सच होगा। फिर अगर IMF पैसा देता है तो इसका मतलब वो सच है जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। तो नाजरीन, ये जो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, ये तो सारी इसको नज़र आती है इलेक्शन कमीशन का। अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया चीफ इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए फॉलो है। उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया है कि सब पार्टियों का हिसाब किताब लिया जाए, सबका हिसाब किताब चेक किया जाए, कितनी फॉरेन फंडिंग है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग है, सब कुछ किया जाए। मगर उसने सिर्फ एक पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकाल के आगे रखा, बाकी 3 पार्टी को दबा के बैठा हुआ है, जिसमें मेन 3 पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इनके उन्होंने अभी तक असासे चेक नहीं किए, इनकी फॉरेन फंडिंग ना चेक किए, ना इनकी ममनुआ फंडिंग चेक किए, ना इनकी मनी लॉन्ड्रिंग चेक करता है। वो सिर्फ नजरा गिरता है इमरान खान पे आगे, क्योंकि इमरान खान जो है वो किसी का लाडला नहीं है, वो अवाम का लाडला है। तो जो अवाम का लाडला हो जाता है उसको कोई हिला नहीं सकता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा उसको कोई हिला नहीं सकता। जो अवाम का लाडला हो जाए, उसने हुकूमत छोड़ी है, अवाम में आया। ये हुकूमत छोड़ी है, इसने छुड़वाई गई है, इसको धक्के दे के निकाला गया है CM हाउस से और ये लंदन भाग गया। ये फ़र्क है इमरान खान और नून लीग की क़यादत में। नून लीग वालों को ठुड्डे पड़ते हैं, वो भाग जाते हैं मुल्क से बाहर। इसको निकाला गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, ये शख्स अवाम में आके बैठ गया, अवाम को साथ ले लिया। तो इसका असर है गरीदा फरूकी साहब, इस चीज़ का असर है जो अवाम इमरान खान के साथ हैं। आपके लीडरान मुल्क से भागते हैं, वहाँ जाके बयान देते हैं हम भागने वाले नहीं हैं, 22,000 किलोमीटर दूर बैठ के। वो शख्स को ECL में नाम डाल के उसको क्या फ़र्क पड़ना है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसे मुल्क से जाना नहीं है, ना उसके मुल्क के बाहर असासे हैं। जितने से वो सारे पाकिस्तान ले आया है, जो पाकिस्तान में तमाम असासे उसके पाकिस्तान के अंदर ही हैं, जितने भी हैं। तो नाज़रीन, ये जो मुतअस्सिब इलेक्शन कमीशन है, ये मुतअस्सिब गरीदा फरूकी जैसे सहाफ़ी जो हैं, इन्होंने मुल्क की फ़ज़ा को ख़राब किया हुआ है। ये मुल्क को बेहतर नहीं होने देते। ये मुल्क के नासूर हैं, ये वो नासूर हैं जो दीमक की तरह मुल्क को चाट रहे हैं। इनके बारे में जो है सोचना आवाम को चाहिए कि इनका बाइकाट मुकम्मल तौर पे इन लोगों का बाइकाट करें, तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना नहीं सुधरने वाले। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।